नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हम बात करेंगे मीरा भाईंदर में होने वाले उस चुनाव की जिसको लेकर इस बार काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी देखी जा रही है और 95 सीटों के लिए 20 अगस्त को यहाँ पर मीरा भाईंदर का चुनाव होने वाला है। और सबसे पहले आपको दिखाएं कि यहाँ का जो पूरा माहौल है, आप देख सकते हैं कि शिवसेना का ये पूरा गढ़ है यहाँ पर। और वार्ड क्रमांक 9 से ये उम्मीदवार हैं, जय ठाकुर हैं। और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है कि इलेक्शन के लिए उनके कार्यकर्ता जो हैं बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं लगातार, और मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। जो सबसे अहम बात है, इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि एक वार्ड से आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। यानी पिछली बार जब आपने वोट दिया होगा तो शायद आपको एक वार्ड में एक ही उम्मीदवार दिखता होगा, और इस बार 4 उम्मीदवार हैं। आप जिसको पसंद करते हैं, जिसको चाहते हैं, भले किसी पार्टी का हो, उसको आप चुन सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे वार्ड क्रमांक 9 के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, युवा हैं और मूलतः वो पत्रकार हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ चेहरे जो वार्ड क्रमांक 9 से ताल्लुक़ रखते हैं, और हर किसी का एक ही मकसद है कि 20 अगस्त को जो चुनाव होगा उसमें इनको एक मौका मिले। और कुल मिला के युवाओं को अक्सर देश ने मौका दिया है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले जय ठाकुर से आपको मिलवाएं और जानें कि वाकई चुनाव लड़ना उन्होंने ज़रूरी क्यों समझा। हालांकि वो समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने लोगों के बीच का जो प्रॉब्लम होता है उसको समझा है और काम किया है। जय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पत्रकारिता के ज़रिए बहुत लोगों की मेहनत देखी है, समस्याएँ देखी है, आपने नेताओं के भी कई इंटरव्यू किए हैं। इस बार आप खुद नेता बन गए हैं, उम्मीदवार बन गए हैं वार्ड क्रमांक 9 में, क्या महसूस किया आपने? मैं देखा कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन वैसे की वैसी बनी हुई है। चूँकि हम लोग पेशे से पत्रकार थे, इसलिए हमने एक पहल की कि क्यों ना शुरुआत कभी भी अपने घर से होनी चाहिए, अपने इलाके से होनी चाहिए, अपने गली से होनी चाहिए। इसलिए उसकी पहल हमने सोचा हम अपने एरिया से चुनाव लड़के अपने लोगों की जो समस्याएँ हैं उसको सुलझाया जाए। इसलिए पहले मेरे इलाके से मैंने उस चीज़ की शुरुआत की और लोगों का जन समूह हमें उस तरीके से मिल रहा है। हमारे साथ सुभाष केसरकर साहब हैं, ये भी हमारे पैनल पे उम्मीदवार है, और हम लोगों को बढ़ चढ़ के लोग हमारा जन समर्थन कर रहे हैं। और अगले 5 साल में हम लोग ये साबित कर देंगे कि हम यहाँ के अच्छे नगर सेवक हैं, और अगले 5 सालों में हम इस तरीके से काम करेंगे कि हमको जनता खुद बोलेगी कि नहीं, इनको ही चुन के लाना चाहिए। ऐसा हमारा शिवसेना का काम होगा, ऐसे हमारी पार्टी का काम होगा। और जो यहाँ की मेन समस्या थी मीरा रोड की, वो थी नशा, जिसको हम लोग शिवसेना का ये वचन है कि नशे को मीरा भाईंदर शहर से नशा मुक्त करेंगे, इसके लिए कटिबद्ध है। और जो समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पे गटर का ढक्कन है, आप यहाँ के नगर सेवक का अगर चार्ट देखेंगे ना, उस चार्ट में तो इन्होंने जो साल के पैसे लिए हुए, आप उसका 10% भी इन्होंने समाज के हित के लिए कहीं यूज ही नहीं किया है। अगर उसका 10-20% भी यूज करते थे तो आज ये हमारे गली चौबारे का इस तरीके से हालत नहीं होती। खैर, इसको हम आगे तक लेके जाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, उसके लिए हमें जन समर्थन मिला हो। बड़ी अच्छी बात की जय ठाकुर ने कि बाकी जो नगर सेवक रहे हैं, जिनको मौका दिया वार्ड की जनता ने, उन्होंने 10 to 20% शायद ही खर्च किए होंगे। अगर आप जीत के आते हैं तो आप कितना % खर्च करेंगे विकास के लिए? मैं जीत के आता हूं तो इनका जो फंड है वो तो करूंगा ही, और पहले से मैं समाज सेवा करते आ रहा हूं। मैं बहुत सारे बच्चों को अपने ट्रस्ट के माध्यम से फ़ीस पे करता था पहले, अभी भी करता हूं, और ये हमारे ट्रस्ट के माध्यम से मैं काम करते आया हूं। परसेंटेज का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे हम जिनकी समस्याएं देखेंगे, अगर हमको वहाँ से सुविधा उपलब्ध नहीं हुई तो हम अपने पास से उस सुविधा को उपलब्ध कराएंगे, चाहे किसी भी हाल में। ये जो जज्बा है, ये जो जोश है, एक युवा के अंदर ही हो सकता है, लेकिन अनुभव भी अपना मुकाम दिखाता है। अनुभव भी बताता है दुनिया को कि वाकई एक्सपीरियंस है आपको, तो आप कुछ भी सिखा सकते हैं और लोगों को एक अलग तस्वीर पेश कर सकते हैं। सुभाष जी से जानते हैं। सुभाष जी, आपने एक लंबा अनुभव देखा राजनीति में, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस बार कन्फ्यूज़न ये है कि 4 लोग हैं, जनता को क्या कहेंगे? पहली बात, मैं ये इस एरिया में 20-22 साल से रह रहा हूँ। ये जब हम लोग यहाँ रहने के लिए आए, जब यहाँ कुछ नहीं था, रास्ते भी नहीं थे, तो ये जो लड़ाई है, ये डेवलपमेंट के लिए लड़ाई है। जो कारपोरेटर जो चुने जाते थे, आज मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है। जो कारपोरेटर चुन के जाते वो यहाँ आते भी नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम है पब्लिक आए, आते पैसे दे के वोट चुन के जाते थे। तो ये लड़ाई जो है वो कांटे की लड़ाई है। ये टाइम
लोगों को दिखाना है कि हम लोग काम करने के लिए आए, क्योंकि हमारे पार्टी का यही है, शिवसेना काम करती है और बाद में वोट मांगते हैं। तो मैं 20 साल से लोगों से जुड़ा हूँ, ये एरिया में रह रहा हूँ। छोटी मोटी कामें जो हमारे से होती थी वो हम लोग करते आए। ये रास्ता भी 2 साल पहले हमने करवा के लिया। हमारे डिप्टी मेयर प्रवीण पाटिल साहब जब चुन के आए तो मैं उनको यहाँ से हैदरी तक लेके गया, फिर ये रास्ते का ये हो गया। उसके बाद में वापस उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। इसके पहले 10-12 साल पहले जब ये गणपति के टाइम में हमने ये रास्ते के ऊपर टार ट्रीटमेंट करवाया था, उसके बाद में ये रास्ते म्यूनसिपैलिटी का एक पैसा खर्चा नहीं हुआ, मतलब कारपोरेटर फंड से एक भी पैसा आज तक इसके ऊपर खर्चा नहीं हुआ। पानी के लिए पानी की समस्या थी ये गली में, पानी की समस्या हमारे तो तत्कालीन प्रथम आमदार गिलबर्ट सेठ मेंडोसा साहब, उनके पास जाके मैं ये गली में पानी की लाइन डलवा ली। मतलब पहले 6 इंच की लाइन थी, लेकिन अब आबादी बढ़ने के कारण वो लाइन में पानी नहीं पूरा नहीं पड़ रहा था। तो गिलबर्ट सेठ अपने आमदार, प्रथम आमदार, उनके इससे हमने वो 9 इंच का बूस्टर लाइन करा के लिया। हैदरी चौक से बूस्टर लाइन अपने गीतानगर 1 तक लिया, मतलब वहाँ तक के लोगों को 6 इंच का पानी, ऊपर से ये बाजू के लोगों को बूस्टर, जब से पानी का समस्या यहाँ कम हो गई। तो ऐसे ऐसे जो हमारे से हुए, सत्ता में नहीं रहते हुए जो काम हुए हम लोग ने किए। छोटे मोटे काम है, सार्वजनिक उत्सव है, ये हम लोगों के पार्टी की तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं यहाँ का शिवसेना का पदाधिकारी भी हूँ, 20 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसे छोटे मोटे काम कर रहे हैं और पार्टी की ये तो लड़ाई कांटे की है ही है, काम करने वाले के विरुद्ध नहीं काम करने वाले की ये लड़ाई है। अच्छा, एक बात बताइए, गिलबर्ट सेठ की अपनी एक इमेज रही है, गिलबर्ट जॉन मेंडोसा उनका पूरा नाम है, जो नगराध्यक्ष थे और बहुत कुछ किया है उन्होंने, बहुत लंबा इतिहास है उनका। शिवसेना से हमेशा उनका विरोध रहा था, अभी वो आपकी पार्टी में आ गए हैं, तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? जनता के बीच ऐसा संदेश है कि जनता ने उनका स्वागत किया है शिवसेना में, क्योंकि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो काम करने वाली पार्टी है। और हमारे आमदार साहब गिलबर्ट साहब है, वो काम करने वाले आदमी है। कोई भी है उनके पास, कोई भी आदमी जाए, उनका काम कभी वो खाली हाथ से लौटे नहीं। तो उनका स्वागत जनता ने ऐसा किया है कि वो अच्छी शिवसेना के जैसी अच्छी पार्टी में आ गए, तो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका फ़ायदा हमें भी मिलने वाला है। जनता गिलबर्ट जॉन मेंडोसा साहब को सेठ कहती है, लेकिन मेंडोसा साहब से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सेठ तो मैं हूँ नहीं, जनता सेठ है। और बहुत सारे लोग हैं जो शिवसेना के बारे में अपनी राय रखेंगे। सब शिवसेना की अपनी एक इमेज रही कट्टरता की, हिंदुत्व की, लेकिन आज मुस्लिम समाज और युवा वर्ग का काफ़ी जो नया चेहरा है, नया जो जोश है, वो भी शिवसेना से जुड़ता नज़र आ रहा है। कुछ चेहरे हैं जो जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक अलग इंडिया देखने को मिल रहा है। अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा धर्म मौजूद है, और धर्म के अंदर जो मर्म होता है वो सिर्फ मकसद एक ही होता है, किसी भी तरह से जीतें। आप ये बताइए इस वार्ड की समस्या के बारे में और यहाँ की खूबियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं मुस्तफ़ा वनारा नया नगर से हूँ, और यहाँ पे आज भी लोगों की समस्या वही है, लोगों के सवाल वही हैं और प्रॉब्लम भी लोगों के वही हैं। आज यहाँ पे म्यूनसिपल ग्राउंड नहीं है, म्यूनसिपल स्कूल का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, टूटे हुए रोड्स है। यहाँ के हर साल नगर सेवक निधि पास होती है, लेकिन फिर भी रोड पे काम नहीं होता। यहाँ पे आरक्षण ज़मीन है, उनके सब ने अपनी अपनी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल बना के रखी है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। आज यहाँ के जो चुने हुए नगर सेवक है, उनके पास आज जनता जाती है तो अवेलेबल रहते नहीं कभी, क्योंकि वो हमेशा गायब रहते हैं, उनकी ऑफिस में कोई रहता नहीं है, पब्लिक से बदतमीजी से बात करते हैं। और हमारी जो शिवसेना है, शिवसेना पार्टी सर्वधर्म समभाव को लेकर चलना चाहती है। आज हमारे नया नगर में शिवसेना का ऐसा माहौल हो गया है कि हर कोई चाहता है बदलाव, और इसके लिए सब लोग चाहते हैं कि हम शिवसेना को वोट दें, और हर कोई मुस्लिम चाहता है कि शिवसेना को वोट दे। क्योंकि एक नूरी मस्जिद का मसला था आज़ाद नगर में, जो हमारे प्रताप सरनाईक साहब ने नगर पालिका में ठराव पास करके उसको टूटने से रोका है। और हमारे प्रताप सरनाईक साहब है जो हमेशा कार्य करने में मानते हैं, तो उन्होंने एक मुसलमानों को कमिटमेंट भी किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो भयंदर में एक भी कब्रस्तान नहीं है, वो कब्रस्तान भी बना के देंगे। तो कैसा है, शिवसेना उत्तर भारतीयों के बारे में भी सोच रही है, यहाँ के लोकल महाराष्ट्र के लेकर सोच रही है, और मुसलमानों के बारे में भी सोच रही है। तो हर धर्म को लेके, और शिवसेना का बोलना इतना है कि हम विकास करेंगे, और जो हमारा नया नगर पिछड़ा हुआ है, जो पिछड़ा हुआ वार्ड है, उसको हम लाएंगे, जनता की सेवा करेंगे और उसको ऊपर उठाएंगे और एक विकसित वार्ड बनाएंगे। कई बार नेताओं की तो ये भी भावना होती है कि वोट दो नहीं तो कब्रिस्तान देंगे, इसको इस अर्थ में समझा जा सकता क्या? नहीं, वोट दो नहीं तो कब्रिस्तान देंगे, वो कौन नेता और कौन पार्टी के बोलते हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारे शिवसेना हमेशा ज़ीरो को हीरो बनाती है। ग्राउंड लेवल से आप जितने भी हमारे मंत्री है शिवसेना के देखिए, वो ग्राउंड लेवल से ऊपर आए हैं। तो यहाँ पे वो सब चीज़ नहीं है।
यहाँ पे सिर्फ विकास को मायने दिया जाता है और जो कैंडिडेट खड़ा है उसको मायने दिया जाता है। और हमारे यहाँ जो कैंडिडेट 4 पैनल में केसरकर जी है, जय ठाकुर जी है और केसरकर जी की लड़की है और एक जमीला सलमान हाशमी जी है। चारों कैंडिडेट्स एक ग्राउंड लेवल से ऊपर आए हुए हैं और चारों समाज सेवक का हमेशा काम करते आए, लोगों की तकलीफ़ें दूर करते आए, लोगों से घर के किचन तक के लिए जुड़े हुए हैं। तो ज़रूर जनता इनको साथ देगी और शिवसेना पार्टी है तो इनको ज़रूर साथ देना है और ये विजयी होना है। आपने इनकी बातें सुनी, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई इनकी बातों में कितना दम है? काफ़ी दम है इन लोगों ने। मेरा नाम जगदीप सिंह है। काफ़ी इन लोगों ने जो काम किए हमारे नज़र के सामने बहुत ही मायने रखता है लोगों के लिए भी। हमारी यही दुआ है कि ये चारों कैंडिडेट जो भी है वो चुनकर आवे ताकि अच्छे से अच्छा काम करे, नगर में जो भी प्रॉब्लम्स है वो समस्या का हल हो। आपने कितनी बार वोट दिया है अपने लाइफ में? हमने तो काफ़ी टाइम से वोट करते आ रहे हैं और यही उम्मीद है कि बस शिवसेना जो पक्ष है। कभी आपकी उम्मीद पूरा करने की कोशिश की कभी किसी नेता ने? ऐसे तो की है, बहुत जो प्रॉब्लम्स है उनका समस्या का हल भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। और हम यही जोर में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत में लगे हुए कि हमारा जो पक्ष है वो जीत कर आवे और जो है हमको अच्छा परिणाम मिल सके। ये वाकई एक उम्मीद होती है, हर युवा चाहता है कि विकास हो और देश की जो स्थिति है उसमें बदलाव आए। बहुत सारे लोग हैं, सबसे हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन एक अहम सवाल है जिसको हम जय ठाकुर से जानना चाहेंगे कि दुश्मन जब बाहर का होता है तो मुकाबला खुल के कर लेते हैं, लेकिन दुश्मन जब अपने बीच का हो, हम बात कर रहे हैं शिवसेना बीजेपी गठबंधन के नहीं होने का। अगर गठबंधन होता तो तस्वीर कुछ और होती। इस गठबंधन के नहीं होने का कितना प्रभाव या क्या सोच होती है युवा नगर सेवक का जो उम्मीदवार होता है उसकी, उसको हम जानते हैं जय ठाकुर से। ये जो गठबंधन इस बार नहीं हो पाया उसका मलाल है आपको या फिर लगता है कि वाकई ठीक हुआ? मीरा भाईंदर में शिवसेना और भाजपा का लगभग कभी भी गठबंधन नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि शिवसेना नीचे तबके के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सर्वधर्म समभाव का नारा लगाने वाली पार्टी है। और जो हमारे विपक्षी पार्टी की बात कर रहे हैं, वो विपक्षी पार्टी के जिनके कमान हाथ में है, वो जो मसाला बेचते थे वो आज 505,000 करोड़ के आदमी बन गए हैं। तो शिवसेना ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाने में भी कतराती है, क्योंकि शिवसेना एक साफ छवि की पार्टी है। और मुंबई और थाने में आपने जिस तरीके से देखा है शिवसेना जो काम करती है, जिसकी वजह से आज कई सालों से उन्हीं की सत्ता बरकरार है, यही वजह है कि अब मीरा भाईंदर में भी शिवसेना अपनी सत्ता बनाएगी और थाना और मुंबई की तरह मीरा भाईंदर में भी अपना परचम लहराएगी और उस तरीके का काम करेगी। और शिवसेना ऐसे लोगों को कभी साथ लेकर चलना नहीं चाहेगी जिनका ईमान सही नहीं, जिनका धर्म सही नहीं, जिनका लोगों की तरफ नज़रिया सही नहीं है, जिनके लोगों के लिए सोच सही नहीं है, जो छोटे से छोटे काम में दलाली करने लगते हैं। उनके लिए ऐसे शिवसेना ऐसे लोगों से कभी हाथ मिलाना नहीं चाहेगी, चाहे उनकी सत्ता बाहर कहीं भी हो। लेकिन यहाँ मीरा भाईंदर में ऐसा नहीं करना चाहेगी। यानी कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक बात हो रही है युवा सोच के ज़रिए, उसका मतलब साफ है कि सब कुछ जो चलता है पॉलिटिक्स में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पक्ष है वो है अवसरवादिता। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वार्ड क्रमांक 9 के और भी कई लोगों से। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मीरा भाईंदर चुनाव की, जो 20 अगस्त को होने वाले हैं। और आज हम वार्ड क्रमांक 9 की बात कर रहे हैं, जहां काफ़ी युवा जोश, नई सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ मैदान में खड़े हैं कि इस बार विकास का कुछ नया रास्ता खुलेगा। और आपको बता दें कि ये शिवसेना का दफ्तर है और हमारे कैमरामैन देवानंद जो हैं धीरे धीरे पैन करके बताएं कि शिवसेना का जो माहौल रहा है मुंबई में, उसके प्रति शिवसेना के जो कट्टर समर्थक हैं उनके अंदर जो शिवसेना के प्रति एक लगाव है, एक जुझारूपन है, उसको पूरी मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि शिवसैनिक कितना कट्टर होता है। लेकिन इस बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मौका मिल गया है, क्योंकि कल तक एक उम्मीदवार की बात की जाती थी, लेकिन अब भी एक ही वार्ड में 4-4 कैंडिडेट हो गए हैं। जय ठाकुर हैं और सुभाष जी हैं, जिन्होंने ये तय किया है कि अब तक जो भी हुआ यहाँ पर बहुत हो गया, अब कुछ नया करना है। सुभाष जी, आप नया करना चाहते हैं इस बार? हाँ, कुछ नया हो, ग्राउंड्स हो, रास्ते अच्छे हो, गटर लाइन अच्छी हो, जो हमेशा ही बहते रहते हैं। इन सब लोगों की जो भी सामान्य से सामान्य आदमी है
उनकी ज़रूरतें पूरी करे, उनको उनकी जीवन उनकी ज़िंदगी आसान करे। इतनी छोटी सी जो भी कोई भी काम हो लोगों की इसमें काम में आवे। और बाकी तो हमारी पार्टी का वचननामा है ही, बड़े बड़े काम है, मेट्रो है, पानी की समस्या है, फिर पुल है, रास्ते है, ये तो है। लेकिन हमारे जो नगर सेवक की जो काम है उसमें मैं पूरा ध्यान दूंगा, लोगों के काम में आऊँगा। रात कितनी भी बड़ी रात क्यों नहीं हो, कितनी भी रात में क्यों ना, अगर कोई बुलाता है तो उनकी सेवा में मैं हाजिर हो जाऊँगा। सच बोल रहे हैं ना आप? आज तक करता आया हूँ, सब आज तक करते आया हूँ। कितनी भी रात को आप आ सकते हैं ना, मैं आप जीतेंगे तो मैं बुलाऊंगा आपको। ये इस पर हमारी नज़र रहेगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम ही होता है जनता के लिए हमेशा सजग रहना। भाई साहब, आप इस बार के चुनाव को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत कुछ इस बार नयापन देखने को मिल रहा है? इसका परिचय बताइए। मेरा नाम धर्मेश वारा है, मैं यहाँ का 9 नंबर का उप युवा प्रमुख हूँ। मैं यहाँ अभी जनता के साथ में जो धोखाबाजी हुई है, यहाँ के सरकार ने जो किया था, वो उनको जवाब मिल जाएगा 21 तारीख को। और हमारे केसरकर साहब तो बाला साहब ठाकरे के टाइम से, जब सेना का स्थापन हुआ था तब से साथ में है, और लोगों का भारी उनके साथ में आकर्षित है। जय ठाकुर साहब है, इनका काम दिखा देंगे हम। 21 तारीख को रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। और शिवसेना के बारे में लोगों का मत आप पूछेंगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। लोगों से धोखा हुआ है सर, लोगों को आश्वासन दिए है, लोगों को बताया गया है ये होगा वो होगा, उससे कई गुना बिगड़ गया है कारोबार। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ बिगड़ गया है। लोगों का बेहाल हो गया है, रहना खाना पीना उठना बैठना, उद्योग एक धंधा बिजनेस कर लिया है यहाँ के नेता लोग ने। उनको जवाब जनता देगी। सेवा का मेवा ज़्यादा की भावना है नेताओं में? सेवा का उनको बहुत वो है, मेवा नहीं चाहिए। नहीं, बाकी जिसकी बात कर रहे हैं आप, उनको तो सेवा और मेवा ही चाहिए, बाकी उनको सेवा से कोई ताल्लुकात नहीं है सर। तो जनता बहुत जागरूक है लोकतंत्र में। मीरा भाईंदर में 95 सीट्स हैं जिसके लिए चुनाव हो रहे हैं 20 अगस्त को, और 21 तारीख को उसके रिजल्ट आ जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं और हर कोई इस बार अलग सोच रखता है, क्योंकि इस बार तस्वीर बदल गई है। सर, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? अपना परिचय देते हुए बताइए। सर, मेरा नाम शमीम शेख है। मीरा भाईंदर में करीब 25 साल हो गए रहते हुए। ये मीरा भाईंदर का जो 2017 का जो चुनाव है, ये बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है, कांटे की टक्कर है। लेकिन शिवसेना 1 नंबर पे जा रही है। शिवसेना कहीं से कहीं बीजेपी मुकाबला शिवसेना का नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी ने मीरा भाईंदर में और सेंट्रल तक उनका सिर्फ झूठा वादा करते आए हैं। और मीरा भाईंदर में भी बीजेपी सिवा झूठा वादे के कुछ काम नहीं किया आज तक। नरेंद्र मेहता को सब जानते हैं कि किस टाइप का आदमी है वो। इसीलिए यहाँ की जनता जो है अब की उनको बता देगी, फैसला अपना दे देगी। 21 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि शिवसेना कितना क्षमता रखती कार्य करने पे और बीजेपी क्या करती है। सिर्फ ये लोग झूठे वादे करते हैं, अभी तक वादा कुछ नहीं पूरा किया इन्होंने। अच्छा, शिवसेना को आप लंबे समय से जानते हैं। शिवसेना की अपनी एक इमेज रही है। आपको लगता है कि शिवसेना की जो इमेज है, उसका जो चरित्र है, कुछ बदला है? सेकुलरिज्म की बात है? नहीं, पहले शिवसेना में भी स्टार्टिंग से जो इसका जो नींव रखे बाला साहब ठाकरे जी ने, उन्होंने भी कभी मुसलमानों का या किसी धर्म के लोगों के ऊपर उन्होंने कटाक्ष नहीं किया। हमेशा उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि मुसलमान है हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान की बात करे, पाकिस्तानियों की बात ना करे। या कोई आतंकवादी है पाकिस्तानी, तो उनके ऊपर उनका टारगेट रहता था। कभी मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी बाला साहब ठाकरे ने गलत बात नहीं बोला आज तक। और ये चीज़ जो है ना, शुरू से उनके जो साथ में रहे लोग, बॉडी गार्ड से लेके उनके काफ़ी लोग करीब जो रहे उनके खास, वो मुसलमान ही समर्थक रहे। ड्राइवर से लेके, घर से लेके, पीए से लेके, और काफ़ी लोग मतलब मुसलमान के करीबी रहे वो, और मुसलमानों के हित में काम किया है। और हज कमेटी, हज हाउस जो बरसों से बंद पड़ा था, काफ़ी टाइम से पॉलिटिकल इश्यूज आ गए, वो बाला साहब ठाकरे ने उसको चालू करके दिया बॉम्बे में। और नमाज़ पढ़ने के लिए पूरे मुंबई के अंदर FSI नहीं मिलती थी, लोग रोड पे नमाज़ पढ़ते थे। तो बाला साहब ठाकरे ने ये सुझाव दिया महानगर पालिका को, मुसलमान लोग गए कि साहब ऐसी सी बात है, रोड पे नमाज़ पढ़ते थे। उन्होंने महानगर पालिका को कहा कि इनके नमाज़ पढ़ने के लिए इसकी FSI बढ़ा दी जाए, इनको तकलीफ़ ना हो रोड पे नमाज़ पढ़ने के लिए। ये चीज़ बाला साहब ठाकरे ने मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किया, जो कि बीजेपी तो कहीं से कहीं तक काम ही नहीं किया है। बीजेपी के बारे में अभी थोड़ी बात करते हैं, छोड़ देते हैं। अभी चुनाव के बाद क्या आपको लगता है कि अस्पताल और कब्रिस्तान की जो ज़रूरत है यहाँ पे, उस दिशा में आपकी पार्टी कुछ करेगी? बिल्कुल करेगी।
हमारे माननीय प्रताप सरनाईक यहाँ के और राजन विचारे जी जो सांसद हैं और यहाँ के एक एक शिवसैनिक सारे काम को चुनौतीपूर्ण वचन लेके चल रहे हैं और पहले भी उन्होंने किया है काम। लेकिन आज की डेट में अगर हमारी पार्टी चुनकर आती है पूरी बहुमत से भी तो भी करेंगे, और अगर थोड़ा कुछ कम ज़्यादा हुआ तो भी करेंगे। ये शिवसैनिक है, ये बीजेपी वाले लोग नहीं, झूठे वादे वाले नहीं है। शिवसैनिक जो बोलता है वो करता है, चाहे पक्ष में रहे या ना रहे। और यही वजह है कि गिलबर्ट सेठ भी शिवसेना में जो आए, गिलबर्ट सेठ का भी मीरा भाईंदर में एक बहुत कार्य सम्राट रहे यहाँ के। उन्होंने कभी किसी धर्म जात के लोगों अगर भी बहुत चलता है आजकल, अगर गिलबर्ट जी बीजेपी में चले जाते तो आपकी सोच कैसी रहती? नहीं, हम तो उनकी सोच कभी भी राजनीतिक हिसाब से उन्होंने गलत नहीं सवाल किया। जनता के साथ हमेशा उन्होंने काम किया है, कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, किसी भी का हो। उन्होंने सिर्फ आदमी आया उनके दरवाजे पे तो उन्होंने काम करके दिया है, न्याय देने का ही काम उन्होंने किया है आज तक। और गिलबर्ट सेठ मीरा भाईंदर के सर्वी सर्वा हैं, उनका मुकाबला कोई लीडर यहाँ का कर नहीं सकता है आज तक, न कभी, जब तक वो जिंदा रहेंगे। और यहाँ के हफ्ताखोरी, जितना बदमाशी यहाँ के लोगों में आज तक मीरा भाईंदर में कोई गिलबर्ट सेठ के लिए नहीं बोल सकता है कि गिलबर्ट सेठ ने किसी भी बिल्डर से लेके एक छोटे से छोटे आदमी तक को कभी उन्होंने सताया हो, सिवाय मदद दिया उन्होंने। बिल्डरों को जो है, बिल्डरों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, खुद का विकास नहीं किया उन्होंने। लेकिन यहाँ जिन लोग हैं जो आज बोलते हैं हम कार्य सम्राट हैं, हम आए, इन लोगों ने कितना विकास किया अपना वो देखो। आपको बता दें, आपको पता होगा, आप खुल के नहीं बात करें, जेल से भी छूटे हाल में फिलहाल। ठीक है, अभी महिलाओं का भी बड़ा योगदान होता है और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की जो भूमि है, मराठियों का अपना वर्चस्व रहा है और शिवसेना और मराठी का जो संबंध है वो दुनिया जानती है। मैडम, आपलं नाव परिचय दीजिए। हां, माझे नाव रसिका पवार आहे, मी वॉर्ड नंबर 9ची शाखा प्रमुख आहे। अजूनपर्यंत इथे बऱ्याचसं BJPने काही केलेलं नाही आहे आणि आमची शिवसेना हे करून दाखवेल हे आम्हाला 100% माहिती आहे। आणि जसं सगळीकडे शिवसेना आली आहे तशी मीरा भाईंदरमध्ये पण शिवसेनाच फडकणार आहे भगवा, याच्यामध्ये काहीच त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम नाही आहे। तुमची काय प्रतिक्रिया आहे जय आणि सुभाषजीला? जय आणि सुभाषजी दोघेही खूप चांगले उमेदवार आहेत आणि ते करून दाखवणारे आहेत काम सगळं। आतापर्यंत त्यांनी बरीचशी कामं केलेली आहेत आणि ह्याच्या पुढे पण ते करतील। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर जो युवाओं की अगर बात की जा रही है, अनुभव भी है और युवा वर्ग भी है? नमस्कार, पहिला प्रथम तुमच्या चॅनलचं स्वागत। मी संदीप सावंत। तुम्ही आता जस्ट म्हटलात की युवापासून नयानगरमध्ये जर बघायला गेलात तर तुम्ही नयानगरमध्ये नशा, मुलं बाईकची रॅली हे करून ॲक्सिडेंट होतात, बरेच काही प्रॉब्लेम आहेत। तर त्या लोकांना सुधारण्यासाठी तर शिवसेना पुढे येत आहे। शिवसेना चांगल्या प्रमाणे काम करत आहे आणि पुढे पण आणखीन काम करेल, निवडून आल्यानंतर पण करेल आणि निवडून जरी नाही आलो तरी आम्ही काम करत राहू ही आशा करतो शिवसेनेकडून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वाकई जब ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, जब ऐसे लोग होते हैं तो जिम्मेदारी उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है जो चुनाव में खड़ा होता है। और चुनाव की जब भी हम बात करते हैं तो अहम हो जाता है कि चुनौतियां हैं। इस बार बहुत सारी तस्वीरें बदली है। जय, चुनौतियां क्या क्या हैं आपके सामने? यहाँ पे जो आप चुनौती की बात की है, चुनौती को अगर हम देखें तो चुनौती है ही नहीं हमारे सामने, क्योंकि शिवसैनिक का इतना दृढ़ निश्चय होता है कि उनके सामने कोई भी चुनौती हो उसको ढहा देते हैं। इसीलिए शिवसैनिक अपने दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते हैं, अपने काम के लिए जाने जाते हैं कि वो जो बोलते हैं वही करते हैं। तो हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। पहली बार जब हम लोग यहाँ से उम्मीदवार हमारे चुने गए थे उसमें से सब हम कह रहे थे कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए प्रभाग क्रमांक 9 की सीट शायद कंफर्म नहीं होगी। लेकिन अभी आपने हमारे सामने मुस्लिम समुदाय को देखा, आपके सामने उन्होंने क्या रखा। तो हमारे साथ मुस्लिम समुदाय भी बहुत बड़ी मात्रा में सब लोग हमारे साथ है और शिवसेना के प्रभाग क्रमांक 9 का पूरा पैनल हम लोग विजयी करके लाएंगे। अगर युवाओं की बात करें, युवाओं के बीच जब आप जाते हैं तो क्या फीडबैक मिलता है उनसे? युवाओं का एक्चुअली युवा ही हमारे देश का अभी बदलाव की पहली सीढ़ी है। युवाओं की मांग है कि अब बदलाव ज़रूरी है। मीरा भाईंदर में सदियों से वही चलता आ रहा है, इसीलिए पूरी जनता बदलाव के पक्ष में है और सारी जनता की मांग है कि इस बार बदलाव होना चाहिए और यह जनता मिलकर आपको इस बार बदलाव करेगी और आपको ये देखने मिलेगा 21 तारीख को। 21 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन दुनिया में सबसे युवा देश भारत है। 65% युवा हिंदुस्तान में रहते हैं और बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आमिर चौधरी, मैं युवा सेना में विभाग अधिकारी नयानगर से। और जिस तरह से युवा सेना में काम होता है, जितने भी यंगस्टर है
उनके जैसे कि एजुकेशन पे काम है, उन पे मतलब जो जॉबलेस है, जिनका मतलब ये सब युवा सेना से जो आदित्य साहब ठाकरे जिन्होंने ये अपना लक्ष्य लेके चल रहे, जो कि मतलब उनको काम करना है युवा सेना पे, जितने भी यंगस्टर पे, जितने भी मतलब जो सरवाइव कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो वो लोग वो जो युवा सेना पे जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे, जिस तरह से युवा सेना को आगे लेकर के बढ़ रहे, जिस तरह से यंगस्टर जो आगे जिस तरह से आज एक न्यू जनरेशन आई है, तो उस तरह से आदित्य साहब ठाकरे उन सबको आगे एक साथ लेकर के चल रहे। तो हमें भी उनके साथ रहना है और शिवसेना की तरफ रहना है हमेशा। और अपने यहाँ से नया नगर से केसरकर साहब खड़े, जय ठाकुर साहब खड़े, तो उनको उनके सपोर्ट में रहना है हमेशा और उनको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। अभी बहुत सारे युवाओं को भी आपने देखा होगा, पहली बार वो आ रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई युवाओं के पास अनुभव नहीं होता, जोश होता है? आपको क्या कहना है इस बारे में कि अनुभवी लोग ठीक होते हैं पॉलिटिक्स में या फिर जिनके पास जोश है? ऐसा है कि मतलब जो यंगस्टर होते आज के टाइम पे, वो ज़्यादा तौर पे मतलब अपने मतलब काम में इसमें उसमें मतलब इन्वॉल्व रहते, तो उनको पॉलिटिकल लेवल पे काम करने का मतलब माइंड सेटअप नहीं होता है उनका। तो उनको भी साथ में लेकर के चलना है। जिस तरह से मतलब उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब जो भी जैसे कि कॉलेज में जो स्टडीज़ कर रहे, जो प्रॉब्लम्स उनके, तो वो जिस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे, तो आदित्य साहब ठाकरे को उस तरह से भी उनको लेकर के चलेंगे। तो साथ में जैसा भी ये युवा सेना का एक टीम है, अभी नया नगर में भी हमारी एक युवा सेना की टीम है, तो हम उसको कॉन्सेंट्रेट करके एक साथ लेकर के चलते हैं। आपकी टीम में सारे लोग वोट देने वाले हैं? जी। चलिए, अच्छी बात है, जय के लिए राहत वाली खबर है ये, सब वोट देने वाले लोग हैं आपकी टीम में। अब चलते चलते हम चाहेंगे कि एक नेता जब चुनाव मांगता है, घर घर में जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चुनाव के बाद बहुत दिनों तक उसका चेहरा जो है काला हो जाता है, सूख जाता है चेहरा, लेकिन जीतने के बाद सारी थकान मिट जाती है। अभी इस मौसम में बहुत कम दिन रह गए हैं, उन मतदाताओं को क्या कहेंगे जिनसे आपको उम्मीद है वोट की? मतदाताओं को एक्चुअली मैं कुछ नहीं कहूँगा। सारे मतदाता आजकल सब हमारे यहाँ के बहुत टैलेंटेड हो गए। आज पूरी जनता सब कुछ जानती है, पब्लिक है ये सब कुछ जानती है, तो हमारा कहना नहीं है, सब उनको पता है क्या करना है। जनता बदलाव करेगी इस बार। लास्ट में मैं यही कहूँगा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुभाष जी, आप बोलिए, चलते चलते वोट मांगने की जो अपील होती है। अभी मेरे साथी जय ठाकुर ने जो कहा, जनता अपने आप में सजग है, सोचने वाली है और जनता सोच के वोट करेगी। और ये टाइम जनता शिवसेना को 100% जीत देंगी। हम जनता से यही अपील करेंगे, अच्छे कामों के लिए, मुंबई ठाणे जैसा विकास के लिए शिवसेना को चुन के दीजिए। सरनाईक साहब का नेतृत्व में शिवसेना काम कर रही है। शिवसेना के आमदार है, खासदार है, हमारे शिंदे साहब है, उनके नेतृत्व में काम करेंगे तो मीरा भाईंदर का विकास अच्छा होगा, लोगों को अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी। क्योंकि हम लोग वैसे भी रोजगार मेड़ावे भी करते, सब कुछ करते, एसएससी के सराव परीक्षा भी शिविर लेते हैं हम लोग शिंदे साहब के नेतृत्व में। तो लोगों को अच्छा माहौल में रहने के लिए शिवसेना को जीत दे। लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप शिवसेना को वोट दो और शिवसेना को भारी मतों से जिताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये जो नारा है जय हिंद जय महाराष्ट्र, इसको लेकर हर मराठी भाषी आश्वस्त है और पूरी दुनिया को पता है जय महाराष्ट्र का मतलब जो एक कॉपीराइट की जिस तरह से बात होती है तो शिवसेना के पास है। और हम उम्मीद करेंगे कि 21 तारीख को यहाँ की तस्वीर बदले, क्योंकि दुनिया चाहती है, खासकर इस एरिया के जो लोग हैं उनको लगता है कि वाकई अब लोगों को चुन के आने का वक्त है, जिनमें नया जोश है और जिनके पास अनुभव है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है और यूट्यूब पर भी आप इन24 न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन24 न्यूज़ और कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।